मैं हूं अवनींद्र राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ख़ास कार्यक्रम छू लो आसमान में। दुनिया में अलग अलग भगवानों की पूजा होती है। मान्यता है कि आप दिल से जिस भगवान की पूजा करते हैं उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। और ये कहावत है कि चिड़िया कितना भी उड़ ले, आकाश में कहाँ भी पहुँच जाए, लेकिन उसको लौट कर आना पड़ता है घोंसले में ही। हिंदुस्तान के लोगों की अगर हम बात करें तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो कुछ लोग हमेशा के लिए वहीं के हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी धरती को, अपनी ज़मीन को कभी भूल नहीं पाए हैं। और इसी कड़ी में आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने सेवा के ज़रिए एक संस्कार दिया है देश को, समाज को, अपने लोगों को कि साईं बाबा अगर आपके साथ हैं तो आपको किसी भी बात पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरुणा गुप्ता जी अमेरिका से आई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्कार, ओम साई राम। आपने एक लंबा अरसा गुजार दिया अमेरिका में, लेकिन मैं देखता हूँ कि जब भी आपको समय मिलता है आप हिंदुस्तान चली आती हैं। जी हाँ, इसके पीछे जो सबसे बड़ा लगाव है वो क्या है? वो यही लगाव है कि मतलब मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ, जी मेरे ज़मीर में हिंदूज़म है और मेरी शादी की वजह से मुझे अमेरिका जाना पड़ा। मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि मैं जाऊंगी और ना मुझे जाना था, और बस उसी के बाद काफ़ी स्ट्रगलिंग भी करी जी और अपने पैरों पे खड़े होके पैसा भी बनाया, शोहरत भी बनाई, बच्चे भी किए, उनको भी बड़ा किया जी और मतलब कि बड़ी स्ट्रगलिंग करी। जिन जनाब से हमारी शादी हुई थी उनको अस्थमा भी था, तो काफ़ी स्ट्रगलिंग उनके साथ भी। उनको तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं करना चाहते थे, सब कुछ मैंने ही किया बाबा की कृपा से। जो जो बाबा ने मुझे कहा मैंने उनकी सुनी और मैं आगे बढ़ती चली गई। मैंने सुना है कि साईं बाबा की इतनी कृपा है आपके ऊपर जी। कि 74 साल का लंबा अरसा गुजरा, कभी आपने दवा नहीं ली, कभी किसी डॉक्टर का सहारा नहीं लिया। इसके पीछे क्या तर्क देंगे आप? यही बस साईं बाबा ने मुझे कहा कि मतलब कि किसी को तुम परेशान या आत्मा सताओ तो तुम्हारे खुद का नुकसान होता है, और जब कोई मुझे परेशान करता है या मुझे दुखी करता है तो मुझे कितना महसूस होता है। तो वो अपना सेल्फ रियलाइजेशन जो होती है वो मैं अपने पे ले लेती हूँ कि मैं कैसे सामने वाले को दुखी करूँ, और अनकंडीशनली मैंने सेवा करी है। पिछले 50 साल प्लस हो गए हैं। फ्री में मैं हीलिंग और काउंसलिंग करती हूँ। और लास्ट टाइम ही मैंने आपको बताया था, मेरे एक्स को तो नियर देयर एक्सपीरियंस था जिससे कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे जी। और MRI भी बोल रहा है कि अगर ये 2 साल बाद अगर कोमा में से आते भी हैं तो इनको आपको मेंटल हॉस्पिटल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेंटली गॉन हो चुके हैं। तो मैंने 9 दिन बाबा की वही हीलिंग सेशन किया। 9वें दिन उनको टिकलिश हो गई और 10वें दिन वो खड़े होके सबको पहचान लिया, सबको अलर्ट। तो डॉक्टर तो एकदम अचंभे में रह गया, वो मेरे पैर छूने लगा। मैंने कि नहीं, ये सब बाबा की कृपा है और उन्हीं की कृपा से ये ठीक हुए हैं। और उसने कहा कि इंग्लिश में कहा कि आपने तो हमको प्रूव और MRI को प्रूव रॉन्ग कर दिया, तो बस उन्हीं की कृपा है। और मेरे बच्चे भी उतना ही उनमें मानते हैं, और मैं तो जितनी बात उनके बारे में कहूँ उतनी कम है। और मुझसे अगर मैं कुछ चाहूँगी भी ना, उससे पहले उन्हें पता चल जाता है और वो मुझे दे देते हैं। आपका तो एक पारिवारिक जुड़ाव भी रहा है साईं बाबा से बहुत। हमारी दादी जी ने सेवा की थी, फिर बाबूजी, और फिर उसके बाद मेरी हीलिंग का बाबूजी को एहसास हुआ। उनको अस्थमा और हाई ब्लड प्रेशर हुआ करता था, तो जब अस्थमा होता था तो मैं उनकी छाती पे मसल के लगा के वो और साईं चालीसा गाती थी। बाबूजी सो जाते थे, फिर उठते थे तो बोले बाबा ने तुझे कोई शक्ति दी है बेटा, ये हो ही नहीं सकता कि इतना जोर का मुझे अस्थमा, और दवा भी नहीं ली और मैं चैन से सो गया। जब हाई ब्लड प्रेशर होता था तो उनके पीछे दर्द होता था, तो पीछे मैं तेल की मालिश करके तो सो जाते थे आराम से। तो उन्होंने मुझे एहसास दिलाया। मैं उस वक्त बहुत टीनेजर होंगी हार्डली। आपका रुझान साहित्य की तरफ भी है, संगीत की काफ़ी तरफ भी है। काफ़ी काफ़ी। मुंबई जब आती हैं तो बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, आपको अलग अलग कार्यक्रम में बुलाते हैं जी। तब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और इस बार ज़रा 3-4 प्रोग्राम में मुझे जाना था, पर कुछ पैर की जो तकलीफ़ है, जो कि मैं अभी ऑपरेशन कराने वाली हूँ उन्हीं का, तो उसकी वजह से मैं नहीं जा पाई।
पर जहाँ जहाँ जैसे आपने बुला लिया तो यहाँ पे ज़्यादा चलना भी नहीं था और लिफ्ट भी थी, तो मैं आपके पास, मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आके आपके सामने बोल रही हूँ बाबा के बारे में। आपने बहुत समय से हिंदुस्तान को देखा है, महसूस जी। किया है, आपके रग रग में हिंदुस्तान है। जी। लेकिन अगर हम बदलाव और विकास की बात करें तो पिछले कुछ सालों में भारत का कितना विकास हुआ है? अमेरिका में लोग क्या चर्चा करते हैं? विकास हुआ है, पर सेम टाइम मेरा तो ये कहना है कि गरीब लोग गरीब होते चले जा रहे हैं, अमीर लोग अमीर होते चले जा रहे हैं, और हम जैसे बीच में पिट रहे हैं, और गरीबों की तो हालत है ही बुरी। तो हम यही चाहते हैं कि भाई सबको इक्वल चांस दे गवर्नमेंट, और बस क्या बोलते हैं, खून खच्चर ना हो, लड़ाइयाँ ना हो, और 80 लाख लोगों के लिए 5 किलो क्या बोले अनाज से क्या कैसे काम चलेगा? तो वही मैं तो लौट फिर के मेरी सुई में अटक जाती कि अरे गरीब लोग बेचारे गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन देश बहुत ज़्यादा समृद्ध हुआ है। हाँ, देयर इज़ नो डाउट। मुकाबला में करने में भी देखिए जी, पीछे नहीं है। पैसे से कुछ भी हो सकता है, और दो जो इनको सॉलिड मिले हुए हैं, अडानी एंड अंबानी, उनका बहुत सहयोग है, और उसकी वजह से मैं तो कहती हूँ, चाहती हूँ, बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि एकदम ऊंचाई पे हमारा हिंदुस्तान पहुँचे। बस यही है कि मेरा यही कहना है, एक और विनती है मोदी जी से कि वो ज़रा गरीबों का भी ख्याल रखें। बिल्कुल, गरीबों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। लेकिन यथासंभव मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। अगर हम अमेरिका के बाकी हिंदुस्तानियों की बात करें जी, उनकी किस तरह की गतिविधियाँ होती है जिसमें आप शामिल होती हैं? वहाँ पे मेरी एक तो दूरी में ना, जहाँ पे ज़्यादा क्राउड है, न्यू जर्सी हो गया, न्यूयॉर्क सिटी हो गया, काफ़ी मैं दूर हूँ वहाँ से, तो वहाँ की एक्टिविटीज़ नहीं होती, पर मंदिरों में और लाइव फेस टाइम अब तो आ गया है, तो मैंने रेडियो पे गाया था, तो रेडियो अनाउंसर ने तो बोला कि तुमने जाने किस जहाँ में खो गए, वो मैंने गाया था, तो उन्होंने कहा कि आपने तो लता जी से भी ज़्यादा अच्छा गाया। तो दिल को बड़ा सुकून भी मिला, खुशी भी हुई। तो छोटे छोटे कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, पर थोड़े दिनों से ज़रा कोई पर्सनल इशू भी हो गए थे, तो बस बाबा का नाम जप जप के मैं तो चैन की नींद सो लेती हूँ। हमने सुना कि खाना गाना ये जो होता है हर इंसान अकेले में कर ही लेता है। जी जी जी। तो आज हम चाहेंगे कि हमारे जो हिंदुस्तानी दर्शक आपको देख रहे हैं जी, उसके लिए उनके लिए क्या क्या गाना चाहेंगे? अगर 2 लाइन गाना हो तो वही जो मुझे बड़ाई हुई थी जिस गाने की, उसमें बड़ी हाई पिच भी है। तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए, मौत भी आती नहीं, आस भी जाती नहीं, दिल को ये क्या हो गया, कोई शय भाती नहीं, बहुत खूब। लूट कर मेरा जहां छुप गए हो, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम कहाँ, तुम न जाने किस जहां में खो। वाह 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 वाह, थैंक यू। कोई कह ही नहीं सकता कि आप उम्र को पकड़ के चलती है। उम्र तो बहुत पीछे है आपसे। 75 साल जी। 75 साल की कोई विश्वास नहीं करेगा और आपको 3 देखकर। स्टंट पड़े मेरे को, ब्रीदिंग और उसमें हाई पिच और लो पिच में कोई फ़र्क नहीं आया, और मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थी, सबसे बड़ी बाबा की कृपा। और जिस डॉक्टर ने किया है, वहाँ तो मुझे बाईपास कर रहे थे ना, जहाँ मैं रहती हूँ, बोले आ जाओ, और मैं उनको जानती नहीं, आज वो मेरे तो भगवान से भी ज़्यादा मैं उनको चाहती हूँ। कौन सा ऐसा इतना बड़ा सर्जन होगा जो कि अपना पर्सनल सेल फ़ोन देगा? और मैंने सैटरडे को फ़ोन किया था, उन्होंने फ़ोन उठा लिया। अब ये नी के बारे में ऑल गुड। एक मैंने मैसेज व्हाट्सएप पे किया, फौरन उनका फ़ोन आ गया, ही इज़ अ देवता। अरे मतलब विदाउट एनी डाउट, मैं कहती हूँ ना, चाहने से पहले वो मुझे दे देते हैं। और फिर सबसे बड़ा यही है कि वाई डू यू फियर व्हेन आई एम देयर। उनको यही है कि तू क्यों डरती है जब मैं तेरे साथ 24 घंटे हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, 99 में कलवी ने मुझे छुरा भोंका था, जी।
और उसमें भी बाबा ने उसी दिन बचा के और मुझे 8 घंटे की नींद दी है उसी घर में। इससे बढ़ के और क्या आता। चाकू से हमला हुआ, लगा कि कुछ भी हो सकता है जी लेकिन एक कृपा हुई, एक चमत्कार हुआ और आज आपके सामने बैठी हैं। कहीं ना कहीं से एक भावना जो होती है, जो बलवती होती है, वो श्रद्धा और आस्था से जुड़ी होती है। श्रद्धा और आस्था और भक्ति में बहुत शक्ति है। और भक्ति अगर करनी है तो सच्चाई से करो। अच्छा, बीच में भारत में कुछ ऐसे संत हैं जी जिन्होंने साईं बाबा को नकारने की कोशिश की, अरे पूछो ही ना। इनके मंदिर के जरिए। उसमें तो एक मैंने भक्त के तौर पर कैसा लगा था आपको? मुझे तो इतना बुरा लगा कि मैं अगर कहूँ तो मेरा दिल चिर गया एकदम से कि मतलब कि लोगों को जो कहना है, लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी। तो मैंने उसको मतलब कि दुख जरूर हुआ पर उसमें मैंने कोई ऑब्जेक्शन या पब्लिसिटी कि भाई तुम ये मत करो। काफ़ी लोगों ने फेसबुक पे सब कुछ उल्टा सीधा बोला। मैंने कि एक चुप्पी में 100 चुप्पी होती है। अच्छा, हिंदुस्तान में एक मान्यता है कि आप 50-60 साल के अगर हो गए हाँ। तो आपको बुजुर्ग कहा जाता है। जी। लेकिन आपको देखकर तो क्या बोलूँ मैं आपको, इतनी फिट है आप, इतनी स्मार्ट मैं है। अभी तक देखो ना 12.5 इंच बाल डोनेट करके आई हूँ। यहाँ तक मेरे बाल थे। अभी तक मैं ब्लड डोनेट करती हूँ। मैंने देखा था वो जी अमेरिका मैं में 6 बार ब्लड डोनेट कर चुकी हूँ। और अभी स्टंट पड़ना था इसलिए उन्होंने कितना फ़ोन किया, मैंने कि डॉक्टर की परमिशन ले लूँगी फिर मैं ज़रूर दूँगी। इंडिया में तो 60 के बाद लेते ही नहीं है। नहीं तो यहाँ मुझे शिरडी में भी देना था, सिद्धिविनायक सॉरी लाल बाग में भी देना था, बट मैं ओवर एज करके मुझे निकाल दिया। उनकी सोच में आप ओवर एज है। हाँ। उनकी सोच में। अपनी एज में आप अरे क्या मैं मानते तो हैं? अभी भी मतलब कि वो बोलते हैं ना कि 3rd जनरेशन बच्चे से लेके 93 साल तक के सबके साथ मेरी बनती है और सबके संग मैं इंजॉय करती हूँ। और मुझे हंसमुल को बहुत पसंद है। मेरा जो हंसना जो मुस्कुराना है वो अंदर से आता है, फेक नहीं है, कुछ नहीं है। सो इसी में मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत। जब वहाँ अपनों की याद आती है, आज तो बहुत सारे ऑप्शन है जी वीडियो कॉलिंग है, टेलीफोन है जी व्हाट्सएप वगैरह है, जी। तो उनसे कैसे संपर्क करती हैं आप? संपर्क में आपको एक चीज़ बताऊं, बाबा ने मुझे इतनी शक्ति दी है ना कि हर चीज़ मुझे अब तो यूँ लगती है कि भाई सब खुश हैं तो मैं खुश हूँ। अगर मेरी वजह से उनको कोई तकलीफ़ होती है या मैं कांटा बन जाती हूँ तो मैं दूर रह के और उनके लिए मैं प्रार्थना करती रहती हूँ। बस ये मेरा फंदा है। एक और भजन बहुत फेमस है जो फिल्मी है लेकिन बहुत शिद्दत से लोग उसको सुनते हैं, शिरडी वाले साईं, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। कुल मिलाकर साईं बाबा का जो आशीर्वाद है जी कितना ज़रूरी मानती हैं अपने जीवन में आप? मैं कहती हूँ वो मेरे लिए होल एंड सोल हैं। उनके सिवा जैसे मीरा कृष्ण भगवान की दीवानी थी, मैं बाबा की दीवानी हूँ। मुझे आज रामायण महाभारत इसके बारे में कुछ भी बोलोगे ना, मुझे माफ़ कर दें कि मुझे कोई इसका तजुर्बा नहीं है। मुझे सिर्फ ये है कि आत्मा इसे परमात्मा, अगर किसी की आत्मा को तुम सुकून दोगे तो तुमको उनका बहुत बहुत मेरी आज ब्लेसिंग है और कुछ नहीं है मेरे पास। ये ब्लेसिंग का ही सीक्रेट है मेरे पास और कुछ भी नहीं है। आज बहुत कम उम्र के बच्चे जी गलत रास्तों पे चल पड़े हैं। अगर खासकर हम ड्रग्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता का दिल दुखाया है, लाख समझाने के बाद भी वो समझते नहीं, सुधरते नहीं। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैसेज देखिए मेरे साथ हो चुका है, मेरे बच्चों बड़े बेटे के साथ। ड्रग्स का तो नहीं था, रेप का था। तो जब वो 12 साल का था तो हिज फादर, उसको अपने फादर के संग रहना था। तो मैंने कि जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है और मैं इतनी सेल्फिश भी नहीं हो सकती हूँ। तो बाप ने है सो उसे इतना सिर पे चढ़ा दिया कि मतलब कि उसकी भटका भी, और जो चीज़ मांगता था वो बाप दिला देता था। और वहाँ पे तो बच्चे 10-11 साल के होते हैं तो सारा घर का काम करते हैं। यहाँ पे बाप सारा घर का काम करके देता था उसे। पहली गाड़ी दिलाई स्पोर्ट्स की, पहले ही दिन उसने शो ऑफ करके टायर बस्ट कर दिया। तो 2nd ईयर ऑफ कॉलेज में ज्वेलरी, हायरा और टॉप नॉच, वेरी हैंडसम आज की तारीख में भी। तो एक लड़की ने लॉसूट लगा दिया रेप का। अब जनाब उनके पिताजी मुझे फ़ोन करते हैं। तो मैंने कहा कि इंग्लिश में मैंने कहा कि आई एम नॉट सरप्राइज, मुझे कोई इस बात में सरप्राइज़ नहीं। बोले क्यों, डीन ने आपको फ़ोन किया क्या? मैंने कि नहीं, जिस तरीके से आप उसको रेस कर रहे हो उसमें शुरू से ही लड़कियां उसकी दीवानी थी, ज़रूर ये कुछ लड़की का कोई हादसा हुआ है। बोले यू आर राइट। और फिर है सो
नर्वस, बच्चा हुआ नर्वस। तो वहाँ मैं न्यूयॉर्क में थी, वो रोड आइलैंड में पढ़ रहा था, तो न्यूयॉर्क का मेरा लॉयर काम नहीं आता, तो वहाँ पे मेरे सब कांटेक्ट हैं। तो मैंने अपने कांटेक्ट लॉयर को फ़ोन किया, बोले मैं तो नहीं करता हूँ पर आई विल फाइंड यू वन। तो वो उन्होंने किया। फिर यहाँ से हम वहाँ पहुँचे और मैंने ज़ोर से स्टैप करके मैंने की, मिस्टर डीन यू आर प्रेजुडिस। Miss Kumar, sit down, have a bottle of water. I said, how dare you are asking me to have a bottle of water? Answer my question. Did you have a minute to talk to my son? Or you believe that girl without talking to my son? Yes, I didn't. I said, get that girl right now for DNA test. अभी का फिर मैंने वो किया। तो बोले ओके। 4 घंटे हमको बिठा के रखा, दैट गर्ल नो वे टू बी फाउंड, कहीं भी नहीं मिली वो। फिर ऐसो केस डिसमिस हो गया। उसके बाद ये बच्चा आज 3 बच्चों का बाप है, चमक के निकला है। और मैं तो कहूँ कि वो जो हादसा हुआ अच्छे के लिए हुआ। हर चीज़ का ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और उसने ही लर्न द लेसन इन एवरीथिंग। आज 3 बच्चे हैं उसके, 2 बेटी 1 बेटा। और ही इज़ 100% इन्वॉल्व विद द फैमिली एंड वेरी गुड बॉन्डेड। और जिस तरीके से वो भी बाबा में बहुत मानते हैं, सब ने गले में बाबा का सोने का पेंडेंट पहन रखा। ये तो आपका संस्कार है। संस्कार उन्होंने देखा है ना, उन्होंने देखा है। तो मुझे तो अगर आप ये पूछें कि अगर वो रॉन्ग रास्ते पे जो बच्चे जाते हैं उसमें मैं माँ बाप को ब्लेम करूँगी। यहाँ पे मैंने सिंगल हैंडेड बच्चों को, जहाँ लगी वो मेरे साथ भी नहीं था बड़ा वाला, पर फिर भी मैं उसको अलर्ट करती गई। माँ बाप चाहे तो बच्चे सीमा में रह सकते हैं। अजी आराम से। और हमारी इंडियन फैमिली तो वहाँ पे हमसे ज़्यादा उनको श्लोका, हिंदू धर्म सब कुछ इतना अच्छा आता है कि पूछो मत। अपनी मदर टंग बोलते हैं, गुजराती हैं तो, साउथ इंडियन है तो, नहीं उनके लिए तो हेड्स ऑफ रियली। आपने ज़िंदगी में लगभग हर कुछ पा लिया है। हर कुछ पा लिया। अभी अब कोई ऐसी इच्छा बची है जिसको जो करना चाहती हो आप या पाना चाहती हो? नहीं, मैं यही बाबा से वो है कि मरते दम तक जो मैं कर रही हूँ वो करती रहूँ बस। और वो मुझे पूरी उम्मीद है, और इसमें मेरा कोई ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। बाबा, अब एक छोटा सा ही मैं हादसा आपको बताती हूँ। 75 साल की हो गई, मुझे इतनी तमन्ना थी कि मैं बाबा के समाधि पे जाके उनका मैं आशीर्वाद लूँ। टिकट बुक करा ली, 1 दिन पहले ही जिसको मैं छोड़ के आई हूँ मैनेजर को, वो नट गया, बिना बात मेरे से झगड़ा करने लगा। मैंने कहा ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, मैं टिकट बदल दूंगी और कभी और हो आऊँगी अगर तेरे को नहीं जाना है तो। बिल्कुल मेरे को उम्मीद नहीं थी, पर द सेम टाइम मुझे पूरी अंदर से आवाज़ आ रही थी कि बाबा मुझे बुला रहे हैं। तो ऐसे बानक बने, बाबा ने बुलाया। तो क्या बोलते हैं, खुद ही ने फिर सॉरी भी बोला और अब वो चला रहा है। और मैं उसी थर्सडे को मैं बाबा की एग्जैक्ट 75 साल की हुई, दर्शन करके आई। 3 बार बाबा ने इतने बढ़िया दर्शन दिए। तो उनका जो एक सचिन तांबे करके है, वो दोपहर के उसमें ले गया था। सबको कह रहा है कि इसका 75वां बर्थडे है और हर साल आएगी 100वें बर्थडे तक। मैंने कि ये बाबा बुलवा रहे हैं कि तू बोल रहा है। तो 100 साल की उसने ऑलरेडी उम्र में लाइन लगा दी मेरी। हिंदुस्तान में बहुत से लोग आपको चाहते हैं, खासकर अगर हम मुंबई की बात करें तो बहुत सारे लोगों से मिल नहीं पाती होंगी आप? जी नहीं। तो उनको क्या कहेंगी आज जो आपको देख रहे हैं? उनके लिए तो वही कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे देख रहे हैं, और उन्हीं की ब्लेसिंग से जो भी मैं कुछ हूँ वो हूँ। और बस मुझे तो ब्लेसिंग के सिवा कुछ और दिखता ही नहीं है, लोगों का आशीर्वाद ही आशीर्वाद। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं, सब लोग मुझे कहते हैं बबली हूँ, खुश हूँ, सब हूँ, वैसे ही सब लोग कंटेंट रह के और अपनी ज़िंदगी बिताएं। तुमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह हमेशा सदाबहार आती रहूं और आती रहें और गाती भी रहें, क्योंकि आपके ऊपर साईं बाबा की कृपा है। और साईं बाबा एक ऐसे भगवान हैं जिनको हर मजहब के लोग मानते हैं। अरे अनूप जी का एक हादसा और सुना देती हूँ आपको। रॉचेस्टर से मैं आल्बनी तक अपनी मर्सिडीज़ में लेके आई थी उनको। इस बात को काफ़ी साल हो गए। और मैं जलोटा जी भजन सम्राट हैं और इनका बहुत पुराना संबंध है। उनकी तो वाइफ के लिए मैंने हीलिंग करी, मदर के लिए हीलिंग करी। तो जब भी मिलते हैं, हम सब होते हैं 4-5 जने, सबको वही कहते हैं अनूप जी। तो क्या बोलते हैं, तो मैं उनको अपनी गाड़ी में लेके आई और मैंने गाना शुरू कर दिया।
तो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है, इतने भजन सम्राट और इतने बड़े हो कि आप तो बिना म्यूज़िक के इतना अच्छा गा लेती हो, हम तो म्यूज़िक के बिना गा ही नहीं सकते। तो मैं उनके पैर पड़ी, मैंने कि ये आप ही का ये आशीर्वाद है और कुछ नहीं है बस। अभी भी उनको करनी है वो साईं चालीसा, देखो अगर बाबा की इच्छा हुई तो उनके साथ हो जाएगी। लास्ट टाइम तो बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी मैं, लोगों ने पैसे भी ले लिए, कुछ हुआ ही नहीं। फिर अब देखो, अभी तो अब मुलाकात एक ही बार बात हुई है उनसे, अब तो कितने वो बिजी हैं। बहुत अच्छा भी आएगा ना, सिर गम न कर जिंदगी पड़ी हुई, कोई ताज़ा हवा चली है भी। जब हमारे विचारों की जो आंधी होती है उड़ती है, जब हमारा मनोभाव सबके सामने प्रकट होता है, तो हमारी जो मनोकामना है, हमारे मन की जो बात है वो अवश्य पूरी होती है। और अरोड़ा जी जिस तरह से साईं बाबा की भक्ति में लीन हैं, अपनों के लिए कहीं ना कहीं से चिंतित हैं, तो ऐसे में सुकून तो ज़रूर मिलता होगा। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आने वाले दिनों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे ही मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे IN24 न्यूज़, और मुझे दीजिए और आप जरा जी, ये मेरा सवाल है, कोई बिलीव नहीं करता कि ये मेरे रियल नेल हैं। तो यहाँ पे देखिए मिडल वाला टूट गया है, इवन ब्यूटिशियन भी बोल रही थी। तो ये 75 साल के, इसमें ज़रा मुझे फीडबैक देना कि आप लोगों को पता चला कि नहीं चला। वाकई। और स्किन के लिए मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, सिर्फ पॉन्ड्स क्रीम लगा के और अपना खुश रहती हूँ। देखिए, अंदर से खुश होना और स्माइल करना बहुत ज़रूरी है। लोग मुझे कहते हैं तुम बाल भी नहीं डाई करती हो, मैंने बोला नहीं, मेरी झुर्रियाँ नहीं है ना, इसलिए आपको लगता है कि मैं बाल डाई नहीं करती हूँ। तो बस आप हमेशा मुस्कुराती रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और आपके आगे का जो सफ़र है उसमें लगातार साईं बाबा की कृपा बनी रहे। एक बार फिर से आपको शुक्रिया। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस तरह की जब सोच होती है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, देश आपको हमेशा खींचेगा अपनी तरफ। जिस तरह से अरुणा गुप्ता जी हिंदुस्तान आती रहती हैं, लेकिन किसी को भूली नहीं है आज तक। तो ऐसे में इनकी जो भावना है उससे हम और आप बिल्कुल आसानी से जुड़ सकते हैं। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज सद्गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। बाबा सब पे अपनी कृपा करें। बहुत नमस्कार।